आज हम बात करेंगे अपकृत विधि के अंतर्गत सहमति से क्षति नहीं, वालंटी नॉन फिट इंजूरिया का क्या अर्थ है। भूमिका: यदि कोई व्यक्ति क्षति के लिए सहमति देता है तो वह उस क्षति के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को जिसने किसी क्षति यानी कार्य के लिए सहमति दी है, अपकृत्य के अंतर्गत उपचार प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि वादी स्वेच्छा से कोई क्षति सहन करता है तो उसकी सहमति उसके विरुद्ध एक अच्छा बचाव होती है। इसी के अंतर्गत अब हम बात करेंगे अपकृत विधि की परिभाषा क्या है। यानी सहमति से क्षति नहीं की परिभाषा के अंतर्गत सामंत जी के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे अतिचार को लागू नहीं करवा सकता जिसका उसने स्वेच्छा से परित्याग कर दिया हो। इस प्रकार यदि आप किसी व्यक्ति को अपने घर आमंत्रित करते हैं तो आप उस व्यक्ति के विरुद्ध भूमि के अतिचार के लिए वाद नहीं ला सकते हैं। इसी में एक और पॉइंट है। इसी प्रकार यदि आपने किसी सर्जन को सर्जरी के सामान्य खतरों के प्रति सहमति दी है तो आप सर्जन के विरुद्ध उन सामान्य क्षतियों के शिकायत नहीं कर सकते जो सर्जन द्वारा सद्भाव पूर्वक कार्य करते हुए घटित होती है। अतः सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। इसी में एक वाद है, हाल बनाम ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इस वाद में वादी प्रतिवादी की भूमि पर आयोजित मोटर रेस का दर्शक था। यहाँ रेस के दौरान दो कारों की भिड़ंत हो गई। एक कार दर्शकों के मध्य घुस गई जिससे वादी को चोट आई। यह निर्णय दिया गया कि दर्शक ऐसे खतरनाक खेलों के आयोजन में सम्मिलित होकर उन खतरों के लिए विवक्षित सहमति देते हैं जो ऐसे खेलों में आम तौर पर अंतर्निहित होती है। अतः वादी का उपचार अधिकार नहीं। इसी में एक और वाद है। उस वाद का नाम पद्मावती बनाम दुग्गा नायिका है। इस वाद में एक जीप जब पेट्रोल पंप पर ले जाई जा रही थी, अचानक उस जीप के अगली पहिया का एक बोल्ट निकल गया जिससे जीप पलट गई तथा दो यात्री मर गए। वाद लाने पर न्यायालय ने प्रतिकर से इनकार कर दिया क्योंकि एक तो ये एक अपरिहार्य दुर्घटना यानी जो पूर्व से अनुमानित न थी तथा दूसरा यात्री स्वेच्छा यानी सहमति से जीप में सवार हुए थे। इसी में सहमति बचाव के रूप में तभी उपलब्ध होगी यदि यह साबित कर दिया जाता है कि सहमति स्वतंत्र थी, सहमति दबाव, कपट या भूल के अंतर्गत प्राप्त नहीं की गई थी। अब बात करते हैं कि केवल ज्ञान जानकारी का तात्पर्य सहमति नहीं है। सहमति यानी वालंटी नॉन फिट इंजूरिया सिद्धांत के प्रवर्तन लागू के लिए दो बातों का साबित किया जाना आवश्यक होता है। पहली बात, वादी जानता था कि खतरा है। दूसरी बात, खतरे को जानते हुए भी वह हानि सहन करने के लिए सहमत हो गया। अब इसी में
यदि उपरोक्त दोनों बातों में से यदि पहली बात साबित हो जाती है, अर्थात यह कि वादी को केवल खतरे का ज्ञान था, तो इसे प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूत्र यह है कि जो सहमति देता है उसे क्षति नहीं होती। वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया, यह नहीं कि जो जानता है उसे क्षति नहीं होती। साइलेंटी नॉन फिट इंजूरिया कहने का यह आशय है कि वादी को हानि का ज्ञान था, यह संकेतिक नहीं करता कि उसने उसे सहन करने की सहमति दे दी है। इसी में एक और वाद है, इसमें एक वाद है, इस वाद का नाम वाउटर बनाम रॉले रेगिस कॉर्पोरेशन है। इस वाद में प्रतिवादी द्वारा एक घोड़ा गाड़ी के चालक को उस घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए कहा गया जिसका घोड़ा भागता था। वादी ने मालिक यानी प्रतिवादी के आदेश का पालन करते हुए घोड़े को बाहर निकाला। घोड़ा उछला और वादी क्षतिग्रस्त हो गया। यहां पर घोड़ा निकालने की सहमति वादी द्वारा नौकर होने की मजबूरी के अंतर्गत दी गई थी। यह सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जा सकती। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी को सहमति का बचाव उपलब्ध नहीं है। वादी नौकर प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है। अब इसी में कहा गया है कि सहमति के बचाव के अपवाद, तो सहमति के बचाव के विरुद्ध निम्न अपवाद आते हैं। बचाव के मामले में प्रतिवाद का उपेक्षापूर्ण आचरण। बचाव का मामला क्या है? तो बचाव के मामले को रेस्क्यू केस कहते हैं। सहमति से क्षति नहीं की सूक्ति का एक अपवाद बचाव के मामले में लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति बचाव करते समय सहमति से भी कोई कार्य करता है तथा उस कार्य के परिणाम स्वरूप वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे प्रतिकर प्राप्त होगा तथा प्रतिवादी वादी के विरुद्ध सहमति का बचाव प्रतिवाद लेकर अपने दायित्वों से बच नहीं सकता है। इस अपवाद को लागू होने के लिए यह जरूरी है कि जिस खतरे से बचाव किया गया है वह खतरा आसन इमिनेंट होना चाहिए। इसी में एक वाद है, हेंस बनाम हारवुड 1935। इस वाद में हारवुड का नौकर एक रिहायशी इलाके में दो घोड़ा गाड़ी लेकर आया और जब वह काम पर नहीं जा रहा था तो उसे एक थाने के सामने सड़क के पार खड़ा कर दिया। जब नौकर दूर था, बच्चों ने घोड़ों को परेशान किया और वे मुक्त हो गए और लोगों को घायल करने के रास्ते पर चल पड़े। एक पुलिस अधिकारी हेंस ने इसे एक खिड़की से देखा। उसने दौड़कर घोड़ों को रोका। बचाव करते हुए पुलिस अधिकारी घायल हो गया। उन्होंने नुकसान के लिए एक कार्रवाई की और परीक्षण में सफल रहे। एक और इसमें वाद है वैगनर बनाम इंटरनेशनल रेलवे का। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट अपवाद का यह है कि प्रतिवादी का उपेक्षापूर्ण आचरण। यह वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया के सिद्धांत का अपवाद है, अर्थात जहां प्रतिवादी उपेक्षापूर्ण आचरण द्वारा वादी को क्षति पहुंचाता है
वहां प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकता है कि वादी खतरा जानता था और खतरा जानते हुए उसने खतरे से होने वाली हानि सहन करने की सहमति दी। सहमति का अर्थ यह नहीं होता है कि प्रतिवादी कोई भी उपेक्षा बरतने के लिए स्वतंत्र है। इसी में एक उदाहरण है। ए एक महिला है जिसके गुर्दे में पथरी है। वह सर्जन बी से ऑपरेशन कराती है। ऑपरेशन से पहले ए नामक महिला खतरा सहन करने की अनुमति देती है। सर्जन बी ऑपरेशन करते समय उपेक्षा से कैंची ए के पेट में छोड़ देता है और पेट सिल देता है। ए को इससे बहुत हानि होती है, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। सर्जन बी दाई होगा क्योंकि उसने ऑपरेशन में उपेक्षा बरती थी। जो सर्जन बी है वो इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।